नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं एसएससी बनो के चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 61 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें होंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यह प्रीवियस ईयर के बहुत बार जो पूछे गए प्रश्न हैं, वही हम प्रश्न जो इसमें लाए गए हैं लाए हुए हैं। चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगर आप इनमें से किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर। फ्रेंड्स, यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे बात करते हैं 15, 48 और 98। 15, 48 और 98 यह कैसे बनाया गया है। अगर हम देखेंगे तो 15 तिया 45, 15 गुणे 3 करेंगे और प्लस का फ्रेंड्स यहाँ पर 3 कर देंगे। 15 तिया 45 और 3 48 निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो 48 दूना 48 गुणे 2 करेंगे तो 48 दूना होगा 96 प्लस का 2 निकल के आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से गुणा किए हैं तो 3 जोड़े हैं और इसमें 2 से गुणा किए हैं 2 जोड़े हैं। तो ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर अगर फ्रेंड्स किसी में भी 2 से गुणा करके 2 जोड़ते हैं तो सम संख्या आती है। यहाँ पर क्या दिया गया है, विषम संख्या दिया गया है। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ से जल्दी से देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 से गुणा किसी में करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है तो 2 सम संख्या ही आएगी। तो आगे देखते हैं बी वाले में। तो बी वाले में देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से 21 दूना करेंगे, 21 तिहाई करेंगे तो 21 तिहाई निकल के आएगा 63। 63 में 3 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। अगर हम 66 2 गुणे 2 करते हैं, 66 गुणे 2 करते हैं तो यहाँ से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आएगा। 132 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 134 निकल के आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल दिया गया है। तो यही जो है ऑप्शन नंबर जो बी है यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह विकल्प चुने जिसका तीसरे अक्षर समूह से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। अगर हम बात करते हैं आई एम आर भी आर एम, आई एम आर भी आर एम, तो यहाँ से देखेंगे हम अंत वाले का फर्स्ट वाले से। तो आर का होता है फ्रेंड्स 18 और 22, यहाँ पर भी का होता है 22। तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 निकल के आ जाएगा। यम होता है 13 पर और आर होता है 18 पर। तो 13 में फ्रेंड्स यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। आई होता है 9 पर। 9 में अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हमको 13 बनाना हुआ तो 9 और हम कहेंगे 4 जोड़ने पर यहाँ 13 निकल के आ जाएगा। 9 4 13 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी लगा देंगे। जैसे ओ है 15 पर, 15 और 4 करेंगे तो 19 आएगा। 19 पर फ्रेंड्स यस होता है। तो यस सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। हम कहेंगे जब एक ही ऑप्शन में यस दिया गया है तो और चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो यही यहाँ पर फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, क्योंकि हमको परीक्षा में फ्रेंड्स हमको समय बचाना होता है। तो समय बचाने के लिए अच्छा तरीका यही है कि आप सॉल्व करने के साथ साथ ऑप्शन को भी देखते रहिएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है समय की बचत हो जाएगी, समय की बचत हो जाएगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी निश्चित कोड भाषा में DECK को EGFO के रूप में लिखा जाता है। तो बताना है कि उसी भाषा में फाइंडर को कैसा लिखा जाएगा। फाइंडर को
किस प्रकार से लिखेंगे। अगर बात करते हैं इस प्रकार से कैसे लिखा गया है, अगर यहाँ से देखेंगे हम फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, जैसे डी होता है 4 पर, 4 को लिखा गया है 5, 4 को क्या लिखा गया है फ्रेंड्स 5 लिखा गया, प्लस का 1 किया गया है। ऐसे ही देखेंगे ई होता है 5 पर, 5 को लिखा गया है 7 मतलब प्लस का 2 किया गया है। आगे सी होता है 3 पर, 3 को लिखा गया 6 तो प्लस का 3 किया गया है। आगे के होता है 11 पर, 11 को 15 लिखा गया मतलब प्लस का 4 किया गया है। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 मतलब जैसे जैसे अक्षर बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे इनका जो है जोड़ने का जो क्रम है वो अभी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे देखते हैं यप यप होता है 6 पर, 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 पर क्या आता है जी आता है। वैसे ही आई 9 पर होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स 11, 11 पर के आता है, के हो जाएगा। आगे यन है, यन 14 पर होता है, 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स 17 हो जाएगा। तो जी के क्यों या फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। जब ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया फ्रेंड्स, जब एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वही ऑप्शन यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर 3 को हम सही करते हैं, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ से या ऑप्शन ए मान या बी है और या सी है और या फ्रेंड्स डी होने वाला है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम खोलेंगे, चलिए हम इसको खोलते हैं। तो पहले तो यहाँ से या इस प्रकार से खुलेगा पहला, तो जो है यह इसका यहाँ पर निकल के आएगा 0 और जो यहाँ वहाँ पर वर्ग दिया तो वर्ग यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब इसको फिर एक बार खोलते हैं, तो खोलने पर जो यह वर्ग है यहाँ से सट के निकल के आएगा, बाकी जो है यहाँ पर जो दिया गया वर्ग एक वर्ग नीचे निकल के आएगा। अब ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर जो 0 0 दिया गया यह बीचों बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। ऐसा फ्रेंड्स किस में दिया गया है, हम कहेंगे ऐसा ना इसमें दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ग है, 4 वर्ग दिया गया है, बाकी 2 बीच में है, एक ऊपर है एक नीचे है, बाकी यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। तो हम कहेंगे यह ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है। जब ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है तो बी वाला कैसे गलत हो, बी वाले में देख रहे दोनों वर्ग को पास पास रख दिया गया है, तो यह गलत हो गया है। अगर सी में देखते हैं तो सी में वर्ग तो पास पास सही है, वर्ग का स्थान सही है, मगर जो यहाँ पर गोला है यह 2 ही बार दिया गया है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स डी में ही 2 बार दिया गया है, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे सही होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, एक परिवार के 6 सदस्यों ए बी सी डी ई और एफ ने एक पारिवारिक फोटो खिंचवाने का निर्णय लिया और इसके लिए एक बेड पर बैठ गए। बी जो है वह डी के दाएं है, मतलब बी के जो है वह डी के दाएं है। अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं तो बी और डी का हमको पोजीशन पता है, मतलब वह दाएं बाएं है, मगर यह पता नहीं कहाँ से किस से दाएं बाएं है। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स आगे फिर दिया गया ई एक छोर पर खड़ा हुआ है, ई एक छोर पर खड़ा है, तो यहाँ पर किस छोर पर खड़ा है अगर हम बात करते हैं, और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर, अगर हम ए का बायां देखते हैं तो ए का बायां पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए का बायां यहाँ से हो जाएगा, ए का बायां पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन है फ्रेंड्स, ई है, ई है। तो ई एक छोर पर खड़ा हो गया और इसका बायां इधर हो गया, सही है। तो आगे अभी एक और आएगा, तो देखते हैं आगे। फिर दिया गया बी जो है वह डी के दाएं है, कुछ नहीं, ए एफ और सी के बीच में है, ए एफ और सी के बीच में है, एफ हमेशा डी के बगल में खड़ा है, एफ हमेशा डी के बगल में है, तो जाहिर सी बात है सी यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर आएगा, डी के बगल में खड़ा है, तो बी डी के दाएं है, बी जो है वह डी के दाएं, डी का दाहिना इधर हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड क्या दिया गया है, बात करते हैं फोटो में बाएं से तीसरा कौन है, फोटो में बाएं से तीसरा, इधर से तीसरा कौन है, 1 2 3, 3 मतलब कि ए निकल के आ जाएगा। तो ए किस में दिया गया फ्रेंड्स, ए दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है मगर इसको फ्रेंड्स घुमाने की अनुमति नहीं है। सेम टू सेम ऐसे ही आकृति दिखाई देगी जहां पर वह विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ से, या ए ऑप्शन है या बी है और या सी है फ्रेंड्स और या डी होने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे इस प्रकार की आकृति अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा। देखते हैं यहाँ से, या ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया, सही बात है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखेंगे जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला तो हमको दिख गया है, मतलब जो ऊपर वाला है मतलब या वाला जो है इस प्रकार का यह दिया गया ऊपर, और बाकी यहाँ से नीचे या ऐसे आया है और या ऐसे आया, ठीक है। यहाँ से यह इस प्रकार से दिख रहा है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है सेम टू सेम। तो ऑप्शन नंबर जब ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब कर देंगे हम। मगर हम सब ऑप्शनों को चेक करेंगे, देखेंगे कि और कहीं में तो नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से बी में, तो बी में फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर अगर यह लाइन इस प्रकार से मुड़ी होती दोनों यहाँ से, तो हम कहते हैं यहाँ पर भी बन जाता, मगर इसमें नहीं मिली है तो गलत हो जाएगा। देखते हैं सी में, सी तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें घुमा दिया गया है इसको, तो यह चित्र को घुमा दिया गया, यह गलत हो जाएगा। डी बात करते हैं, तो डी में देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ इस प्रकार से बन रहा है, मगर जो ये लाइन है बीच वाली यह फ्रेंड्स बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल तिच्ची भर का है। तो यहाँ पर हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो लाइन है यह लाइन बड़ी है, यह लाइन बड़ी है, तो यह लाइन बड़ी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दी गई आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है जो विवाहित नहीं है, जो फ्रेंड्स विवाहित नहीं है। तो विवाहित नहीं है, कितनी महिला जो विवाहित नहीं है। अगर हम देखेंगे जो विवाहित नहीं है, विवाहित वाले जो नहीं बताया गया उसको हम काट देंगे। जैसे जिसका ऑप्शन नहीं में आता है फ्रेंड्स उसको हम तुरंत काट देते हैं। तो यहाँ से नहीं वाले को हम काट दिए हैं। तो अब बच्चा क्या है, बच्चा क्या है, शिक्षिका और महिला, जो कितनी महिला शिक्षिका हैं, तो हम कहेंगे 11 यहाँ पर आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 11 आ रहा है। तो 11 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। मतलब कितनी महिला शिक्षिका हैं, तो 11 महिला शिक्षिका होने वाली हैं। तो आशा करते फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 6 दोस्त PQRS और U एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो पहले तो 6 दोस्त बैठा देते हैं। अगर वृत्ताकार मेज है तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और एक 6 वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र करके मुंह बैठे हुए। और P जो है वह यश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। किसके दाईं ओर, यश के दाईं ओर, यश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठा फ्रेंड, हम कहेंगे P बैठा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे Q जो है वह T के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। Q जो है वह T के बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे आगे, क्योंकि Q और T के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है तो हम कैसे निकालेंगे। तो P जो है वह R और U के बीच में बैठा हुआ है। P जो है R यहाँ पर भी आ सकता है, R यहाँ पर भी आ सकता है। R की अभी पोजीशन पता नहीं है, मगर आगे देखेंगे यश जो है वह R के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। जो यश है वह R के बाईं ओर, R यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि R का बायां बात करने बायां इधर होता है, इधर फ्रेंड क्या होता है इधर इसके तरफ इसका बायां हो जाए, क्योंकि हम आगे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है इधर हमारा दाहिना होगा और इधर हमारा बायां होगा। तो R जो है वह यश के, मतलब कि यश जो है वह R के बाईं ओर बैठा दिए। अब R और U के बीच में P बैठा है तो U यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे Q जो है वह T के बाईं ओर है। तो मतलब T के बाईं ओर कौन है, तो T के बाईं ओर Q है, T के बाईं ओर Q है। तो आगे यहाँ से देखेंगे P और यश के बीच में कौन बैठा, P और यश के बीच में कौन बैठा, R फॉर रोहन। तो रोहन बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे 3 सही आता है। हम चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में शॉर्ट को इस प्रकार से
कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में वाइन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अगर हम देखेंगे यस की प्लेस वैल्यू की यस होता है 19 पर, 19 को क्या लिखा गया है 38 लिखा गया, 19 गुणे 2 38 निकल के आ जाएगा, 19 गुणे 2 किया गया है। आगे यस बात करते हैं, यस यच होता है 8 पर, तो 8 को 8 ही लिखा गया है, 8 को 8 ही लिखा, मतलब इसका प्लेस वैल्यू लिखा गया है। आगे देखते हैं ओ होता है 15 पर, 15 को फ्रेंड्स 15 ही लिखा गया है, 15 को 15 ही लिखा गया है। आगे टी होता है 20 पर, 20 को क्या लिखा गया है 40 लिखा गया है, 20 को क्या लिखा गया फ्रेंड 40 लिखा गया है। हम देखेंगे फ्रेंड जो फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट और लास्ट वाले में गुणे 2 किया गया, बाकी दोनों को बीच वाला जो दोनों उसकी प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया। जैसे डब्लू होता है, डब्लू फ्रेंड्स होता है 23 पर, 23 का अगर दुगुना करेंगे तो 46 निकल के आ जाएगा, 46 हो जाएगा। अगर आई बात करते हैं 9 पर तो 9 लिखा जाएंगे, और यन बात करते हैं 14 पर तो 14 आएगा। ई 5 पर होता है, 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 निकल के आ जाएगा। 10 फ्रेंड्स देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वह कौन सा ऑप्शन है, वह हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, तुरंत यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ डिवाइड है और प्लस का अर्थ क्रॉस है, तो डिवाइड का अर्थ माइनस है और क्रॉस का अर्थ प्लस है, तो 80 माइनस 20, माइनस का अर्थ क्या है फ्रेंड डिवाइड है, और 20 प्लस प्लस का अर्थ क्या है क्रॉस है, और 10 10 भागे का अर्थ क्या है डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस है, क्रॉस 8 क्रॉस, क्रॉस का अर्थ फ्रेंड क्रॉस का अर्थ है प्लस, क्रॉस का अर्थ है प्लस है। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है भाग होता है, भाग अगर करेंगे 80 में 20 से भागा करेंगे तो 40 सॉरी यहाँ पर 20 4 निकल के आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 निकल के आ जाएगा, 4 गुणे 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 माइनस 8 करेंगे और प्लस का 10 करेंगे, 40 में से अगर 8 घटाते हैं तो यहाँ पर 32 आएगा, क्या आएगा फ्रेंड 32 आएगा, 32 10 करेंगे तो कुल मिलाकर 42 आ जाएगा। तो 42 फ्रेंड्स किस ऑप्शन में दिया गया है, हम कहेंगे 42 यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सेकेंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनमें असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। हमको असंगत अक्षर समूह का चयन बताना है कि क्या निकल के आ जाएगा। जैसे देखते हैं, अगर हम इसके सबसे पहले प्लेस वैल्यू सबका लिखते हैं तो ई का होता है 5, एफ 6, आई 9, एन 14, और यू की बात करते हैं तो यू होता है फ्रेंड्स 21 पर, और सी बात करते हैं 3 पर होता है, और जी 7 पर होता है, और के 11 पर होता है। आगे ओ बात करते हैं 15 पर, पी 16 पर होता है, और यस 19 पर, और यक्स होता है फ्रेंड 24 पर। तो इन्हें तीनों में से हम देख लेंगे फ्रेंड्स, देखे रहे हैं कि 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और करेंगे यहाँ पर 5 14, 9 5 14, तो इसमें देखेंगे 21 से 3 में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे यह बहुत लंबा डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस 1 का ही हो रहा है, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स 1 का डिफरेंस, 15 1 16, 1 का ही डिफरेंस हो रहा है। तो कौन सा भिन्न है इसमें दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है हमको फर्स्ट सेकंड वाला ही भिन्न दिख रहा है, जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही होता है फ्रेंड्स। हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए बी का पति है, ए जो है फ्रेंड्स वह बी का पति होने वाला है। ए क्या है पति है, किसका पति है बी का पति है। अब आगे सी जो है वह बी की सास है, बी की सास कौन है सी है, सी हो जाएगा। सी अगर सास है तो इस ए की माँ है, ए की माँ है। डी जो है वह ए के पिता है, डी और सी आपस में पति पत्नी है, डी और सी आपस में पति पत्नी है। आगे ई जो है वह डी की माँ है, ई जो है वह डी की माँ है। अगर डी की माँ ई है तो सी और जी की माँ यफ, जी की माँ यफ है, जी की माँ मतलब सी और जी की माँ कौन है सी, और जी की जो माँ है वह यफ है। इसकी माँ क्या हो जाएगी फ्रेंड, इसकी माँ यफ है, यफ है। आगे यदि यच डी के पिता हैं, यच जो है वह डी के पिता हैं, डी के पिता कौन है फ्रेंड यच है।
तो ई के साथ यच का क्या संबंध है? ई के साथ यच का क्या संबंध है? हम कहेंगे ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। तो कहेंगे ई के साथ यच का क्या संबंध होने वाला है? हम कहेंगे यह इसका पति है। तो पति ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रेंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे बात करते हैं डॉग, डॉग का बार्क लिखा गया है। बार्क मतलब क्या होता है फ्रेंड? भौंकना होता है, भौंकना होता है। तो आगे बर्ड है, बर्ड क्या करती हैं? क्या बर्ड कलरव करती हैं? क्या मिमियाती हैं? क्या गुरहिट करती हैं? क्या कार्क करती हैं? हम कहेंगे जो चिड़िया होती है वह फ्रेंड्स कलरव करती है, वह कलरव करती है। कलरव मतलब कि चिर्प हो जाएगा, CHIRP, चिर्प हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चिर्प मतलब कलरव। तो कलरव ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ से देखेंगे ए ऑप्शन है, या बी है, और या सी है, और या फ्रेंड्स डी है। यह डी होने वाला है। अगर यहाँ से देखेंगे हम त्रिभुज का या इस त्रिभुज से संबंध है, और यहाँ पर जो वर्ग दिया गया या इस वर्ग के संबंध है, और यहाँ पर सर्किल दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सर्किल निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। तो सर्किल किस में दिया गया? सर्किल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वह ऑप्शन नंबर ए है। तो जब एक ही ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड तो यही निहल्ला सही हो जाएगा। निहल्ला जब ए में दिया गया है तो ए ही सही जवाब निकल के आ जाए, जैसे ए सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पर जो कॉमन होता है फ्रेंड्स उसको हम काट देते हैं। इन प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, जो कॉमन होता है जिसमें उसको हम काट देते हैं। जैसे यहाँ पर यस है, यस में भी है, और पी इसमें भी है फ्रेंड, और सी भी है, ई भी है। तो यस पी ई सब में दिख रहा है। यस पी ई सी भी है, यस पी ई सी भी सब में दिख रहा है। यस पी ई सी यह भी दिख रहा है फ्रेंड। सॉरी सी यहाँ पर एस पी ई तकले सिर्फ कॉमन है। एस पी ई तकले सिर्फ कॉमन है मगर सी तकले कॉमन नहीं है। एस पी ई क्योंकि इसमें सी नहीं है। एस पी ई फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पर सब में सी है मगर यहाँ पर दिया गया है ए दिया गया है। तो हम कहेंगे ए वाला सबसे पहले आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? 5 आएगा। सबसे पहले 5 आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे कि 5 वाला सिर्फ यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं क्योंकि हम क्या होता है हमको सबसे कम समय में पूरा करना होता है। तो जो 5 दिया गया शुरुआत में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। तो इसको हम चेक ही कर देते हैं कि कैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर 5 पहले ही आ गया। अब उसके बाद सी है तो सी जिस सब में है तो काट देंगे हम सी भी है और आई भी है। सी भी है और आई भी सब में है तो इसको काट देंगे हम। अब यहाँ पर ए बच गया है, इसमें एफ बचा है और इसमें एफ बचा है और ई बचा है। हम कहेंगे उसके बाद 3 आएगा, ए वाला आएगा। उसके बाद ए वाले के बाद फ्रेंड्स क्या आता है? ई वाला आता है। तो ई वाला दिख रहा है 1 में तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे एफ इसमें भी है और एफ इसमें भी है। तो आई आता पहले कि वाई आता? हम कहेंगे आई आएगा। 4 आएगा और उसके बाद 2 आएगा। तो 531 42 फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर हमने सही किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह प्रश्न होने वाला है होमवर्क का। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना है। जैसे दिया गया यदि मंगलवार महीने के 4 तारीख पर पड़ता है तो 24वें दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा कि मंगलवार होगा कि गुरुवार होगा कि शुक्रवार होगा? फ्रेंड्स अगर आपको यह प्रश्न नहीं आता है तो हम कहेंगे आपने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 60 है उसको सही से पढ़ा नहीं हुआ है। क्योंकि हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब क्लास जो है हमारा होमवर्क का जो प्रश्न होता है वह जो
जो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट करवाया है जस्ट उसका अगला क्वेश्चन, मतलब कि उसी में से एक क्वेश्चन होता है। तो आशा करते फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया है। अगर फ्रेंड्स आप सभी के समझ में आया है तो आप सब हमें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।